कहने वाले कहते हैं जो सुख है वो दुख से ज़्यादा आँख बंद कर देता है जब हम दुख की घड़ी में रहते हैं। हालांकि हम ज़्यादातर दुख की घड़ी में रहते हैं, परंतु जो हमारी खोज होती है वो सुख की होती है हमेशा। और जब हम सुख की घड़ी में रहते हैं, सुख के पल या सुख के दिन, उस वक्त हम ज़्यादा अंधे हो जाते हैं। आज इस युग में बहुत ज़्यादा मात्रा में आदमी को सुख लेने की सुविधा है और अनेक अनेक प्रकार के हैं प्रत्येक पल के लिए। और प्रत्येक पदार्थों से अलग अलग प्रकार का सुख हम लेते हैं। सुख प्रत्येक पल लेते रहते हैं। सोशल मीडिया इसमें बहुत ही अच्छा भूमिका निभाया है कि जब चाहो फिल्म देख लो, जब चाहो गाने सुन लो, गेम खेल लो, घूमने का जगह है, गाड़ी निकालो चल पड़ो। और ये भी है, पहले हम सब किसी को डांटते थे तो थोड़ा सा तकलीफ होता था, शब्दों का ठीक ठीक चयन करते थे, फिर उसको इस्तेमाल करते थे। अभी कोई भी शब्द बोल लो, प्रत्येक शब्द के लिए एक सुख बना दिया गया है। गालियों को देने में भी सुख लेने लगते हैं। अनेक प्रकार का नशा है, उससे भी सुख मिलता है। तो सुख का जो भरमार लग गया है, सुख में इंसान इतना नीचे गिरता है, इतना गर्त में गिरता है, उसका कोई खबर नहीं है। गिरते रहता है, गिरते रहता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि सुख गलत है। इंसान की चाह है गिरना, तो वो गिरता है। सुख की लत बड़ी गलत है। सुख मिलता है अध्ययनों करने से भी, घूमने से भी, कुछ चीज जानने से भी, विश्लेषण करने से, परंतु उसी में फंस जाना, सुख के लिए काम करना, सुख के लिए जीना, तो जीवन में हम एक ऐसी धारा में चल जाते हैं या एक ऐसी जंजीर में लपेट जाते हैं, रस्सियों से बंध जाते हैं, जिसका मुख्य लक्ष्य होता है सुख पाना है, सुख पाना है। और सुख पाने की जो मांग है बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये मांग बढ़ती है, वो नज़र आती है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और इसी के साथ घटता है, वह है हमारे बुद्धि नष्ट होना शुरू हो जाती है। हमारा विवेक है वो कम होने लगता है। जितना हम सुख के आकांक्षी होते हैं, जितना हम सुख के लिए भोग करते हैं, उतना हमारा जो मस्तिष्क है, जो विवेक है, हमारी जो जीवन को देखने का नज़रिया है, वो सीमित हो जाता है। तब हमें वस्तु भी नज़र नहीं आता, वस्तु का जो सुख देने का उद्देश्य वो नज़र आता है। एक वृक्ष है, उस वृक्ष में बहुत सारे सेब लगे हैं। एक वृक्ष है नीम का, और दोनों वृक्ष बगल में है। जो सेब का भोगी होगा, सुख लेने का कामना होगा, हालांकि वो खाने का चीज़ है, वो पोषण देने का चीज़ है, परंतु जो भोग के लिए बहुत सारा खाना है, पेट से भी ज़्यादा, तो उसके लिए बस सेब ही नज़र आएगा, और जो आसपास के वृक्ष है वो नज़र भी नहीं आएगा। एक भोगी है मांसाहार का या शाकाहार का, ये जो तथाकथित शाकाहार है, दूध का, दही का,
अगर वो भोगी है दूध दही का, मांसाहार का कोई है, तो वो जब मार्केट निकलेगा तो उसे बस वही नज़र आएगा। वो दूध के बारे में सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता है कि ये कहाँ से आ रहा है, ये क्या हमारे लिए बना है। मांसाहार के लिए वो कल्पना भी नहीं कर सकता है क्या हमारे लिए है, क्या मुर्गा खाने का चीज़ है, क्या मछली खाने का चीज़ है। वो भी तो एक जीव है, उसकी भी एक जीवन है, स्वतंत्रता है, एक आकांक्षा है, वो भी प्रकृति के अंदर है। हम हमारे पास ये कोई प्रश्न भी नहीं आ सकता है जब हम एक भोगवादी दर्शन के रूप में किसी चीज़ का दर्शन करते हैं, तो हमें बस वही नज़र आता है। बस उसके पीछे जो सुख है, जो ललक है, जो हमारा बेहोशी होने की कामना है, वो सब बस हमें वही दिखाई देते हैं। एक सोशल मीडिया या हम गूगल की बात करें, जो पोर्न एडिक्ट है, जिसको सिर्फ अश्लील ही देखना है वीडियो, उसे एक खाली स्थान मिल जाए तो उसे गूगल में बस पोर्न नहीं नज़र आएगा, गूगल से पोर्न नहीं देखा जाता है। उसे उस वक्त ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री है, बहुत सारे ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारा ऐसा आर्टिकल है, बहुत सारे ऐसी किताबें हैं जो फ्री में है इसमें। वो सब उन्हें उसका खबर भी नहीं रहेगा या उनका होश भी नहीं रहेगा उस वक्त। तो जो सुख की कामना करते हैं, जो सुख के हम अ, सुख के कामना में लिप्त हो जाते हैं, सुख को ही अपना केंद्र बना लेते हैं और सुख को ही अपना केंद्र बना के जीवन जीने लगते हैं या जीवन जीने की कल्पना करते हैं, तो हमारा जो विवेक है उसका स्तर धीरे 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 कम होते जाता है। और सुख के विपरीत आता है दुख। तो प्रत्येक वस्तु में जो सुख है, जिससे हम सुख लेते हैं, उसी से हमें दुख मिलता है। फिर हम भागते हैं दूसरे वस्तु की तरफ कि अब ये वस्तु सुख दे देगा, फिर हम भागते हैं वैसा ही वस्तु, बस उसको आकार प्रकार बदल देते हैं, उसका जो तथ्य है थोड़ा सा पलट उलट देते हैं, फिर कहते हैं हाँ यही वस्तु हमें चाहिए, यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ हमारी उम्मीद पूरी होगी। फिर ये परंपरा चलते रहता है, हमें सुख नज़र आती रहती है, सुख तो हम लेते रहते हैं, हमारा विवेक उस गड्ढों में जा गिरता है। और जब हमारा विवेक गिरता है तो हम भी गिरते हैं, फिर हम गड्ढों में सुख की एक ईंटा लगाते हैं, फिर उस पर बैठ जाते हैं और उस पर नाचते हैं, फिर कहते हैं ये जो ईंटा है यही पहाड़ है। और यही असल में सबसे बड़ा अंधकार है, माया है।